अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के तहत वज़ीर आज़म का दफ्तर वफाकी हुकूमत के अंदर अहम एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हामिल है। वज़ीर आज़म एग्जेक्टिव ब्रांच का सरबराह होता है जो वफाकी काबीना की क़यादत करने, हुकूमती पॉलिसियाँ बनाने और इस पर अमल दरामद करने और बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ज़िम्मेदार है। आइन के आर्टिकल 90 के मुताबिक फेडरेशन का इंतज़ामी इख्तियार वफाकी हुकूमत इस्तेमाल करती है जो वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होती है। वज़ीर आज़म के किरदार में पॉलिसी साजी, कौमी असम्बली में बिल पेश करना, अहम ओहदों पर तकर्रियों की सिफारिश करना, सालाना बजट पेश करना, बजट में हिस्सा लेना और कौमी असम्बली में सवालात का जवाब देना शामिल है। मज़ीद ये कि वज़ीर आज़म हंगामी हालात यानी एमरजेंसी के दौरान मुल्क का इंतज़ाम संभालते हैं और मुश्किलात से मुल्क को निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं। अहम इख्तियारात समेत वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के सामने भी जवाबदेह हैं और आइन में कायम करदा चेक एंड बैलेंस के फ्रेमवर्क के अंदर वो काम करते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 तो वज़ीर आज़म जो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हामिल होता है और हुकूमत का सरबराह होता है। आइन के आर्टिकल 90 के मुताबिक वफाक का इंतज़ामी इख्तियार सदर के नाम पर वफाकी हुकूमत इस्तेमाल करेगी जिसमें वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा शामिल होंगे। फिर उसके बाद काबीना की क़यादत और पॉलिसी की तश्कील। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की क़यादत करता है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों और कामों के ज़िम्मेदार वज़रा पर मुश्तमिल होता है। वज़ीर आज़म काबीना के इजलासों की सदारत करते हैं और हुकूमत की पॉलिसियाँ और तरजीहात का तयन करते हैं। आर्टिकल 91 के मुताबिक काबीना वज़ीर आज़म के साथ कौमी असम्बली को इज्तमाई तौर पर वो सर्व करते हैं और वज़ीर आज़म और काबीना कौमी असम्बली के जो है सामने ज़िम्मेदार हैं, आंसरेबल है। तकर्रियों की सिफारिश। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा, मशीर और मावनीन ख़ुसूसी समेत अहम सरकारी ओहदों पर तकर्रियों की सिफारिश करते हैं। आर्टिकल 92 के मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत वज़ीर आज़म की खुशनूदी के दरमियान ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, यानी जितने भी वज़रा हैं अगर वज़ीर आज़म चाहेगा तो वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो नहीं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 92। फिर कानून साजी के इख्तियारात। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरी में बिल पेश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हुकूमत कानून साजी की कोशिशों को मजबूत करने और इस बात को यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं कि हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम बिल पेश किए जाएँ और उन पर बहस की जाए। फिर खारजा अमूर और नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वो दूसरे ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी मुआहदों में पाकिस्तान के मफादात की नुमाइंदगी करने के ज़िम्मेदार होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 सदर को फेडरेशन के खारजा अमूर को चलाने और फेडरेशन की जानिब से मुआहदों को अंजाम देने का इख्तियार हासिल होता है, जबकि ओरिजिनली सदर जो है वही करता है जो कि वज़ीर आज़म जो है उसे कहता है। एमरजेंसी यानी हंगामी हालात में जब पाकिस्तान को सलामती के ख़तरात लाहिक हों तो वज़ीर आज़म सदर को एमरजेंसी के ऐलान का मशवरा देता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 232 अगर सदर इस बात पर यकीन कर ले कि संगीन एमरजेंसी की सूरत हाल मौजूद है तो इन हालात पर काबू पाने के लिए वो एमरजेंसी का ऐलान जारी कर देता है और इस सूरत हाल में जो है वज़ीर आज़म जो है वो अपना इंटेग्रल रोल जो है वो अदा करता है। बजट का अमल। वज़ीर आज़म की हुकूमत सालाना वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करती है। आर्टिकल 84 के मुताबिक वफाकी हुकूमत को मौसूल होने वाले तमाम महसूलात
اس حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے تمام قرضے اور کسی بھی قرض کی ادائیگی میں اس کی طرف سے حاصل کردہ تمام رقم کنسولیڈیٹڈ فنڈ تشکیل دیں گے۔ بجٹ جو ہے قومی اسمبلی میں منظور کروانا وزیر اعظم کا کام ہے۔ اگر وزیر اعظم قومی اسمبلی میں بجٹ پاس نہیں کروا پاتے تو ان کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ جواب دہی اور رپورٹنگ: وزیر اعظم قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ مختلف ڈسکشنز میں حصہ لیتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں، اپنی پالیسیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ آرٹیکل 91 کے مطابق وزیر اعظم صدر کو فیڈریشن کے امور کے عمومی طرز عمل سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ تھے وزیر اعظم کے بنیادی فنکشنز اور پاورز۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا، فیڈریشن کا جو ہے انتظامی سربراہ ہوتا ہے، تمام اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی کو اپنے وزراء کے ساتھ جو ہے سر انجام دیتا ہے اور ملک میں جتنی بھی اہم تقررییں وہ کرواتا ہے اور جتنے بھی بیرون ملک کے ساتھ جو ہے معاہدے ہیں ان کی توثیق کرتا ہے۔ نیز قانون سازی سے لے کر ایگزیکٹو عمل تک جو ہے وزیر اعظم کا رول انتہائی اہم ہے۔ اگر ایک طاقتور وزیر اعظم ہے تو وہ ریاست کو اچھے انداز میں چلا سکتا ہے۔ ایک کمزور وزیر اعظم جس کے قومی اسمبلی میں نشستیں مکمل نہیں ہیں، سمپل میجورٹی نہیں ہے، تو وہ کافی مجبوریوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو بلیک میل بھی کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی طاقت کی وجہ سے جو ہے وزیر اعظم کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے ریاست پاکستان کی مضبوطی اسی وقت ہی عمل میں آ سکتی ہے جب ملک کا ایگزیکٹو ہیڈ یعنی وزیر اعظم مضبوط ہو، اور اس کے لیے کم از کم اس کے پاس سمپل میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔